रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये गाना मैं हमेशा गाता हूँ आपके साथ, जब भी मैं लाइव होता हूँ अक्सर ये गाना गाता हूँ मैं। और इस गाने का उद्देश्य होता है आपकी हिम्मत बढ़ाना, आपको पॉजिटिविटी देना, थॉट पॉजिटिविटी, कोरोना निगेटिविटी, जैसे कि हमेशा कहता हूँ। आज की बात के सेशन को बहुत दिनों बाद लाया हूँ मैं, और आज की बात के सेशन में कुछ आपसे ऐसी बातें करूँगा, अगर आपने वो सुन ली तो आपकी लाइफ में भर जाएगा आनंद ही आनंद, और आप हो जाओगे पढ़ने के लिए उतावले, और आप बहुत कम मेहनत से ही बहुत कुछ कर लोगे, क्योंकि मैं आपको टाइम टाइम पर ऐसी बातें बताता हूं जो आपको इस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात का, आज का सेशन। दोस्तों बात यह है कि सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट के बेस पर इस साल रिजल्ट दे रही है। इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के बारे में बातें बताऊंगा, इस साल के रिजल्ट के बारे में, अगले साल के सिलेबस के बारे में, अगले साल रिजल्ट कैसे तैयार होगा। आज सुबह एक वीडियो बनाई थी मैंने एग्जाम जानकारी पर कि क्या 2022 के एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं क्या। तो बहुत से बच्चों ने कहा सर ऐसी बातें मत करो, कैंसिल मत करवाओ, और कोई काम नहीं है क्या। वो एक संभावना थी दोस्तों, एक संभावना थी, और संभावना हो सकती है कुछ भी, कुछ पता नहीं होता वक्त का क्या होने वाला है। क्या आपने सोचा था कभी कि हम लोग घरों में कैद हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े पार्टी जीवी लोग जो पार्टी करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, अब वो सब दोस्तों घरों में कैद हो गए। क्या उन्होंने सोचा था दोस्तों ऐसा? नहीं सोचा था। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीएसई ने 10th के जो मार्क्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं स्कूलों की तरफ से। अब सीबीएसई ने अपना टैबुलेशन शुरू कर दिया है। 12वीं की असेसमेंट पॉलिसी भी फाइनल हो गई है, 12वीं के रिजल्ट के लिए भी काम शुरू हो गया है। अभी मैंने ये बात बताई थी आपको एग्जाम जानकारी पर कि सीबीएसई ने कहा है कि जिन बच्चों ने 11th के मार्क्स, 11th के जो सब्जेक्ट थे वो बदल दिए 12th में, उन बच्चों के मार्क्स 11th के ही टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। मतलब सीबीएसई हर वो कोशिश कर रही है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए, जिससे आपको नुकसान ना हो। अर्थात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि सीबीएसई आपका बहुत साथ दे रही है। और दोस्तों जैसे कि पिछले साल भी मैंने एक ड्राइव चलाई थी मोटिवेशन के लिए, इस बार तो चलाने की जरूरत भी नहीं है। इस बार सीबीएसई खुद ही मोटिवेशन पॉलिसी लगाने जा रही है, भारी मोटिवेशन पॉलिसी लगा रही है, क्योंकि सीबीएसई को पता है एग्जाम हुए नहीं तो अगर बच्चों को पास करना है तो उसके लिए मोटिवेशन पॉलिसी लगाना जरूरी है। हालांकि जो पढ़ाकू बच्चे थे उनको इस बार थोड़ा सा नुकसान होगा कि उनके नंबर उतने नहीं आएंगे जितने उनके नंबर एग्जाम देने से आते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड में तो मेहनत नहीं करते, या जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उनमें वो मेहनत नहीं करते, पर बोर्ड में वो जान लगा देते हैं। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि अनुराग सर ने एग्जाम कैंसिल करवाया और आप मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो मैं सॉरी कहता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले जान फिर ज्ञान। आपका जो ज्ञान है वो आपके हमेशा काम आएगा मेरे दोस्तों। ज्ञान कभी चोरी नहीं हो सकता, ज्ञान कभी बर्बाद नहीं हो सकता। ज्ञान जो आपके पास है वो तो दोस्तों आपको मिलना ही है। आप कंपटीशन दोगे, आप आईएएस बनोगे, आप पीसीएस बनोगे, तो अगर आपकी नाराजगी है कि हम टॉपर नहीं बन पाए तो ये नाराजगी आपकी कोई जायज नहीं है दोस्तों, ये कोई मसला नहीं है। इसको आप आगे यूज कर सकते हो अपनी नॉलेज को, भगवान करे आप बहुत कामयाब हो। लेकिन दोस्तों इस साल बच्चों की जान बचाना जरूरी था, और इसलिए मैंने ड्राइव करी है, और इस ड्राइव में बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, उन सबका भी थैंक यू। फिलहाल एग्जाम आपके कैंसिल हो चुके हैं और सीबीएसई रिजल्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। अब सीबीएसई का देखते हैं रिजल्ट का तरीका कितना अच्छा होता है। वैसे मुझे उम्मीद यह है कि सीबीएसई इस बार मैक्सिमम बच्चों को पास करेगी, क्योंकि सीबीएसई नहीं चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं रीटेस्ट दें, या ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रीटेस्ट देना पड़े। ये तो ही बात इस साल की। अभी अभी खबर मिली है कि सीबीएसई अगले साल के लिए भी, यानी कि अगले साल ही नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब आगे के लिए, हमेशा के लिए इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी को अपनाने जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि बच्चे का हम एक बोर्ड नहीं लेंगे, बस बीच बीच में बहुत सारे टेस्ट लेकर उसको असेसमेंट करेंगे। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है दोस्तों, और यही सीबीएसई अब करने जा रही है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, दोस्तों ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीबीएसई इस पॉलिसी पर काम कर रही है। तो अगले साल भी जो 2022 के बच्चे हैं, 2023, 24, 25, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी इंशाल्लाह आप सबके मार्क्स अब इंटरनल असेसमेंट पर जाएंगे, मतलब इंटरनल के मार्क्स भी जुड़ेंगे। और केवल एक बोर्ड ही लास्ट एग्जाम नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट, बीच बीच में 11 से 12 तक आपके बहुत सारे एग्जाम होंगे, इसी तरह 9 to 10 तक आपके बहुत सारे एग्जाम होंगे, छोटे छोटे टेस्ट होंगे, जिनके मार्क्स जोड़कर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। हालांकि बोर्ड की इंपॉर्टेंस भी रहेगी, पर केवल बोर्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी ऐसा नहीं होगा।
ये तो मैंने आपको बोर्ड की बातें बताई। आपको इस साल के रिजल्ट के बारे में, अगले साल के रिजल्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं इस साल जिन बच्चों के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, जैसे कर्नाटक SSLC और उड़ीसा के बच्चे परेशान लग रहे हैं। पैगू वहाँ के जो हैं आसाम के पैगू जी हैं, उड़ीसा के बच्चे रिजल्ट के लिए परेशान हैं अपने। हरियाणा के बच्चे कह रहे हैं भैया हमारी पॉलिसी क्या होगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो SSLC कर्नाटक क्लास 10th के एग्जाम भी कैंसिल नहीं हुए। और भाई सबसे बदनसीब हमारे बच्चे कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे जिनके एग्जाम अब तक कैंसिल नहीं हुए। और दोस्तों और आपको क्या बताऊं कि मेरे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हालांकि बहुत बच्चे साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों के बारे में। जब एग्जाम कैंसिलेशन की ड्राइव चल रही थी तो सब्सक्राइब कर लिया चैनल, ट्विटर पर फॉलो कर लिया और जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुए छोड़कर चले गए। फिर मैं वही गाना गाता हूँ। हालांकि मुझे इससे कोई वैसा फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कभी सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागता हूँ। मुझे पता है यूट्यूब पर ये सब चलता रहता है, लेकिन ये बात सच है कि दुख तो होता है दोस्तों, अपनों का दुख होता है। आप लोग अपने हो, पराया का दुख नहीं होता, अपनों का दुख होता है। खैर ये सब ईश्वर के हाथ में है, जो होगा सही होगा। मेरा काम तो कर्म करने का, फल की इच्छा मैं नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मेण्य अधिकार वस्ते माँ फलेशु कदाचन। तो जब भगवान कृष्ण के आगे हैं तो उसी को हम फॉलो करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट। बहुत से बच्चे लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं भैया आप कब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ाया था, कब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे। तो भाई बिल्कुल पढ़ाऊंगा। कल मेरी क्लास आ जाएगी, बस एक कमेंट करके बता देना आज ही इस वीडियो पर कि मैं लाइव क्लास लूं या रिकॉर्डेड लूं। मैंने बोर्ड की 4th सीरीज शुरू करी थी, उसका एक ही लेक्चर आया था अब तक। उसके बाद मुझे कोरोना हो गया था दुर्भाग्यवश, अब तक तो शायद मैं पूरे भी कर देता। तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं उसी सीरीज को अब आगे करूं, सारे चैप्टर खत्म कर देता हूं एक एक वीडियो में, या फिर मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, डिटेल वीडियो पढ़ाऊं कि एक टॉपिक को 1 घंटे की वीडियो या फिर एक 1 शॉट वीडियो बनाऊं। और एक बात ये बताना कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूं या लाइव डालूं बच्चों, ये मुझे आपसे थोड़ा सा पूछना है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं अब पढ़ाना शुरू करूंगा, पढ़ाना पड़ेगा और ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो पहले फ्री थे पेड होते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई इसके लिए कहीं नौकरी कर लेगा अपने खर्चे निकालने के लिए, लेकिन तुम्हें यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएगा दोस्तों। तो अब शुरू करना है पढ़ाना ATC फाउंडेशन चैनल पर 9th-10th को, अनुराग तिवारी क्लासेस पर 11th-12th को। और कंपटीशन के लिए भी कुछ सोच रहा हूं कि JEE और नीट की फिजिक्स अलग से पढ़ाऊं, तो वो भी आप सजेस्ट करिएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अनुराग सर फिजिक्स पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी शायद कहा है, यूट्यूब पर जो लोग पहले से एक्टिव हैं 2017 से जब जियो लॉन्च हुआ था वो लोग बहुत आगे निकल गए। हम लोग उस टाइम थे ऑफलाइन में लगे हुए इसको बनाने में, और बहुत सारे हजारों बच्चे हमने बोर्ड टॉपर्स IIT JEE में भेजे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम कोई पढ़ाते नहीं है। आज जो आपको यूट्यूब पर बड़े बड़े प्लेयर दिख रहे हैं तो वो हैं, उनकी मेहनत है, बट हम भी दोस्तों कम नहीं है। हम ऑफलाइन में थे, वो यूट्यूब पर एक्टिवेट हो गए। मैं यूट्यूब पर तब एक्टिवेट हो गया था जब किसी का यूट्यूब चैनल ही नहीं था 2009 में। बस दुर्भाग्यवश मैंने वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, मुझे लगा छोड़ो यार ऑफलाइन पढ़ाते हैं। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और ऑफलाइन में फीस मिलती थी तो खर्चा चलता था पढ़ाई का, इस तरह पढ़ाऊं मैं। अब साथ दीजिएगा, मैं सोच रहा हूं कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूं जहां पर मेरा खर्चा निकल जाए और आपको फ्री कोचिंग दूं। साथ दीजिए दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करिए और अपने भाई का साथ दीजिए। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहते हो, लाइक करने के लिए क्यों कहते हैं, वो नहीं कहते, ये नहीं कहते दोस्तों, दे आर एस्टेब्लिश्ड, वो सब सेट हो चुके हैं। अब शाहरुख खान थोड़ा ही कहेंगे कि मेरी पिक्चर देखो या अमिताभ बच्चन, ये तो सब सेट है भाई। वी आर न्यू कमर्स, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, हमें कहना पड़ेगा भाई हमारी वीडियो देख लो। आपने देखा होगा जो नए नए एक्टर होते हैं वो कपिल शो में आते हैं, इधर उधर इवेंट्स में आते हैं, कॉलेजों में आते हैं। शाहिद कपूर की जब मूवी आने वाली थी वो डॉक्टर वाली, उसमें वो यहाँ आए थे मिरांडा हाउस कॉलेज में दिल्ली में, और नोएडा के कई कॉलेजों में आए थे। सोचिए बड़े बड़े एक्टर्स को बड़ा बनने के लिए पहले स्ट्रगल करना पड़ता है। और आप तो मेरे परिवार के सदस्य हो, अगर मैं आपसे सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए कहता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी को कंपेयर किसी से मत करिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना वक्त होता है, सबका अपना अपना भगवान का आशीर्वाद होता है। जब जिसको जो मिलना होता है वही मिलता है दोस्तों। हमारा काम केवल कोशिश करने का। एक बात मैं अंत में आपके लिए कहूंगा, मैं तो अपनी बातें बहुत कर चुका दोस्तों। कई बच्चे मुझे मेल करते हैं कि भैया मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, डिप्रेशन हो गया है। कई बच्चे मेल करते हैं हमने आपको 10 मेल कर दिया, आप हमें किताबें नहीं भेज रहे हो। दोस्तों मैं कोई
बैंक नहीं हूँ मैं, मेरे पास फंड बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जितने भी मेरे पास इनकम थी सब मैंने डोनेट कर दी है बच्चों की फीस। आज ही मैंने 3 बच्चों की फीस जमा करी है जिनको स्कूल परेशान कर रहे थे। अब मेरे पास फंड नहीं है और अब मैं डोनेशन भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं और काम में लगा हुआ हूँ। तो अगर मैं किसी को बुक्स नहीं भेज पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, बट बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपको बुक्स भेजने की अगर मेरे पास कहीं से बुक्स डोनेट आती हैं। इसके अलावा आप कोशिश कर लीजिए अपने आसपास के बच्चों से बुक्स मांगने की, तो हो सकता है वहां से आपको बुक्स की हेल्प मिल जाए। आज की बात की आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हिप हिप हुर्रे, एंड वी विल विन, एंड वी विल विन, एंड वी विल विन। लव यू ऑल। जय हिंद। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।